हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल गुप्ता और इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हमने यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास किया है। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास करने की पूरी जर्नी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे हमने सेल्फ स्टडी विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस एग्ज़ाम को पास किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो हमारा सेकंड पेपर है तो वो सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले आपको अपना रिजल्ट दिखा देते हैं कि कितना कितना हमने स्कोर किया है। और उससे पहले रिजल्ट दिखाने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2023 में दिसंबर के मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी 2023 सेकंड जिसे कह सकते हैं, दिसंबर के मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम हमने पास किया है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से। तो उसके बाद आपको दिखा देते हैं अपना रिजल्ट। तो ये देखिएगा, आपको रिजल्ट दिखा देते हैं। तो पेपर फर्स्ट में अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट में टोटल मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं 60, यानी 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सही हुए हैं। और सेकेंड पेपर जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस है उसमें थे 130 यहाँ पर अंक आए हैं, यानी कह सकते हैं कि 65 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो 300 में जो भी टोटल पूर्णांक होता है, सेकेंड पेपर होता है 200 का और फर्स्ट पेपर होता है 100 अंकों का, यानी 50 प्रश्न होते हैं, 100 अंक होते हैं। एक क्वेश्चन यानी एक प्रश्न आपके 2 अंकों का होता है। तो 300 यानी 150 क्वेश्चन यानी 300 अंकों में से हमने 1 से 90 अंक प्राप्त किए हैं। और इसमें केवल क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी जो जीआर का कट ऑफ था वो इससे 200 से प्लस गया था, इसलिए यहाँ पर 190 नंबरों में केवल क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर हमने यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास किया है। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर में सब्जेक्ट के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो मेरा सेकेंड पेपर था वो पॉलिटिकल साइंस था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो कि पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए या अन्य सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी उनकी क्वेरी रहती है कि आखिर में सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये मेरा कौन सा अटैम्प्ट था। तो ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। पिछले 3 अटैम्प्ट की अगर हम बात करें तो उसमें मैक्सिमम 3 क्वेश्चन से यानी 6 अंकों से मैं रह जा रहा था, यानी कभी 1 नंबर से कभी 3 नंबर से, इस प्रकार मैक्सिमम 3 क्वेश्चन से मेरा यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहा था। तो उसको सुधारा और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन को उठाया है जो कि स्टूडेंट लगातार पूछ रहे थे हमारी पर्सनल ईमेल आईडी के माध्यम से। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना ज़रूरी होता है क्या, टेक्स्ट बुक से पढ़ें या गाइड से पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पीवाईक्यू कितना हेल्प करते हैं, और उसके बाद में अगर बात करें तो पीवाईक्यू कैसे लगाने चाहिए, पीवाईक्यू लगाने का सही तरीका क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, पहले पेपर फर्स्ट करें या पेपर सेकेंड करें, पासिंग मार्क्स कितना होता है, पासिंग मार्क्स और कट ऑफ में अंतर क्या होता है, एग्ज़ाम साल में कितनी बार होता है, एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, नेट पास करने के लिए कितने नंबर लाना ज़रूरी होता है, नेट सर्टिफिकेट कितने दिन बाद आता है और नेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने दिन तक होती है। तो इन सारी सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम निकाला जा सकता है कि कोचिंग करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन सारे क्वेश्चन को 2 वीडियो में कन्वर्टेड करेंगे जिससे कि आपका वीडियो लंबा ना हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने घंटे स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे में आपका जो एम सेट करते हैं, आप गोल सेट करते हैं पर डे का या पर वीक का या पर मंथ का, उतने में आप कंप्लीट कर लेते हैं। माना कि अगर हम जैसे पेपर फर्स्ट की भी बात करें, पेपर सेकंड की भी बात करें, तो पेपर फर्स्ट में भी
10 यूनिटें होती हैं और पेपर सेकेंड जो कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है उसमें भी 10 यूनिटें होती हैं। तो माना कि सबसे पहले स्टूडेंट में यही डाउट रहता है कि पेपर फर्स्ट पहले कंप्लीट करें सिलेबस के अकॉर्डिंग कि पेपर सेकंड कंप्लीट करें। तो यहाँ पर आपकी सहूलियत की बात ये रहती है कि जिस सब्जेक्ट से आप पीजी किए हुए रहते हैं यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स किए रहते हैं तो वो सब्जेक्ट आपका कहीं ना कहीं मजबूत होता है, उसका एक बेस बना होता है अगर आप अच्छे कॉलेजेस में रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं। तो आपको तय कर लेना है कि जो सिलेबस है सिलेबस का एक हार्ड कॉपी आपके पास ज़रूर रहना है जिसमें कि आप टिक लगा सकें कि क्या क्या आपका कंप्लीट ऑलरेडी है, क्या क्या आपको कंप्लीट करना है और क्या बचा रह गया है। तो सबसे पहले सिलेबस चाहे पेपर फर्स्ट का हो चाहे पेपर सेकंड का हो, आपके पास सिलेबस रहना अनिवार्य है। तो अब आप जब आपके पास सिलेबस हो तो आप देख लें कि क्या क्या आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, क्योंकि आप मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए पीजी किए हुए हैं तो पीजी में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़े हैं वो आपका पेपर सेकंड से मैच करता है। तो जब आपका काफ़ी कोर्स पेपर सेकंड से मैच करता है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस टॉपिक पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है और किस टॉपिक को हम लीव कर सकते हैं। हालांकि प्रत्येक टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है इस समय यूजीसी नेट में वो बहुत टफ कह सकते हैं कि मॉडरेट या टफ हो चुका है। तो आपको सेकेंड पेपर हो चाहे फर्स्ट पेपर हो दोनों पर विशेष तौर पर बराबर ध्यान देना है, क्योंकि पेपर फर्स्ट बहुत मायने रखता है आपको यूजीसी नेट पास कराने में या फिर जेआरएफ दिलवाने में। हालांकि पेपर फर्स्ट जो होता है उसका जो लेवल है हालांकि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर आप अच्छे से कुछ यूनिटों पर मेहनत करेंगे तो आप पेपर फर्स्ट कभी भी आपको धोखा नहीं देता है। तो सेकेंड पेपर में मेहनत करने के साथ साथ आप फर्स्ट पेपर पर भी मेहनत करना जारी रखें। कितने घंटे पढ़ना चाहिए इस पर हम वापस आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या एम सेट करते हैं। माना कि आपने पेपर सेकेंड या पेपर फर्स्ट की कोई एक यूनिट ली और तय किया कि हमें इसे 10 दिनों में या 5 दिनों में कंप्लीट करना है, तो उसमें कितने टॉपिक दिए रखे हैं उसकी आपके पास सबसे पहले तो बुक्स होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ना है, कहीं से कोचिंग लेना है, तो वो उनकी अलग सी बात है, लेकिन जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से निकालना चाहते हैं उनके लिए कुछ राह आसान लगभग नहीं होती, क्योंकि उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि उनके पास अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं लग पाता कि एग्ज़ाम का नेचर क्या है, कहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर भी ध्यान देना होगा कि आखिर में क्वेश्चन कहाँ से किस एरिया से पूछे जा रहे हैं। आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया है, जो टॉपिक कंप्लीट किया है, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर लगातार रिपीटेडली ईयर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं कहीं कोई टॉपिक पूरा लीव आउट हो जाता है यानी छोड़ दिया जाता है। तो आप तय करें, ये पीवाईक्यू ही आपको बताएंगे कि आखिर में क्वेश्चन किस एरिया से आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। तो घंटे पढ़ने का समय आप कभी मत निकालें, लेकिन एक बात कंप्लीट रखें कि आपको अगर यूजीसी नेट पास करना है तो आपको मिनिमम 2-3 घंटे तो पढ़ना ही होगा। अब कितने दिनों तक पढ़ना होगा ये डिपेंड करता है कि आपसे, अगर आपने कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो उसका जो सिलेबस होता है लगभग मैच करता है बिल्कुल। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए हैं तो जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से आपने अगर पीजी की है तो उसका सिलेबस जो होता है वो काफ़ी कुछ मैच नहीं करता है यूजीसी नेट के सिलेबस से। तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले हैं वो ऑलरेडी CUET यूजी या CUET पीजी देते रहते हैं या दे रखे हैं, तो उनको एक नॉलेज होती है कि आखिर में, क्योंकि संस्था वही है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वही CUET यूजी करा रही है, वही CUET पीजी करा रही है। तो जो स्टूडेंट CUET यूजी दे के यूजी कर रहे हैं या CUET पीजी दे के पीजी कर रहे हैं तो उन्हें पता रहता है कि आखिर में उनका सिलेबस जो होता है वो लगभग मैच करता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे तौर पर बात करें, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, उनका सिलेबस मैच नहीं करता है।
तो सिलेबस आपका कितना मैच करता है ये डिपेंड करता है कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन अगर अपने निजी बात करें तो लगभग 4 घंटे, 3 से 4 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर फर्स्ट को भी समय दे रहे हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है। आप लगभग 6 महीने पढ़ाई करके या 1 साल पढ़ाई करके आसानी से इसको पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करना ज़रूरी होता है क्या। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से एग्ज़ाम का नेचर बदल रहा है, हर एक साल अलग अलग टॉपिक से, छोटे छोटे टॉपिक से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई सा सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इससे छोटे छोटे टॉपिक पर गहनता से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कुछ क्वेश्चन विस्तृत रूप से होते हैं जो कि आपको समझ के उसका आंसर देना होता है। हालांकि आपको वन लाइनर ही क्वेश्चन दिए गए होते हैं, यानी आपको वहाँ पर केवल टिक करना होता है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं, कोई विषय को समझे हैं, किसी टॉपिक पर अच्छी आपकी पकड़ है, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा एकेडमिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। आप ये आशा नहीं कर सकते कि बिल्कुल सरल से सरल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। हालांकि अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिंपल, मॉडरेट यानी हार्ड, यानी साधारण क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि जब तीनों प्रकार के क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होता है तो जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है। जो कट ऑफ जाता है वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट लगभग 60%, अगर जनरल कैटेगरी की भी बात करें, अगर 60-61% अगर दोनों पेपर में बना लेता है, यानी लगभग 30 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में और 60 से प्लस क्वेश्चन उस सेकेंड पेपर में लगभग अगर ले आता है, क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो वो आसानी से यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोग थे सिलेबस पूरा कंप्लीट करना ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जब तक आप यहाँ पर सफल नहीं हो जाते तब तक आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना ही देना है। तो सिलेबस लगभग आपका कंप्लीट होना चाहिए। हालांकि 1-2 टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी यूनिट को ही छोड़ दें, क्योंकि प्रत्येक यूनिट, अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो लगभग 2 नंबर से लेकर 5 नंबर, हालांकि अगर अक्सर देखा गया है कि पेपर फर्स्ट में प्रत्येक यूनिट 5-5 क्वेश्चन का वेटेज लेकर चलती है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे, तो कभी किसी टॉपिक पर 3 क्वेश्चन आते हैं और कभी किसी टॉपिक पर 5, 6 या 7 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये अलग अलग साल में अलग अलग शिफ्टों, यानी 2 बार जो एग्ज़ाम होता है जून और दिसंबर में, तो इसमें अलग अलग नेचर देखने को मिला है। लेकिन अगर मोटे तौर पर कहें तो पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट हैं, तो प्रत्येक से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए आप कोई भी एक यूनिट पूरी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अगर ब्रीफली भी किसी यूनिट को पढ़ते हैं तो आप आसानी से 1 या 2 क्वेश्चन को वहाँ पर अटैम्प्ट करने की क्षमता रखते हैं, यानी सही करने की क्षमता रखते हैं। और आप ध्यान रखें कि पेपर में अगर आपके पेपर फर्स्ट में 60 नंबर आ रहे हैं, यानी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप औसत लेवल के विद्यार्थी नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 30 प्रश्न अगर पेपर फर्स्ट में अगर आप सही कर रहे हैं, यानी 60 नंबर ला रहे हैं, तो आप आसानी से, अगर सेकेंड पेपर में भी लगभग 60% नंबर ला रहे हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बेधड़क आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है कि पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी 60% से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करता है। तो सिलेबस पूरा आप कंप्लीट करें, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो। हालांकि आप 1-2 टॉपिक छोड़ सकते हैं अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको भी कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर सेट किया जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि टेक्स्ट बुक से पढ़ें या गाइड से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि अगर कोई 300-400 रुपये की गाइड ले ली इसे पेपर सेकेंड के लिए, लगभग 400-500 पेज की या फिर 200-300 पेज की, अगर उसको 2-3 बार पढ़ लिया तो एग्ज़ाम पास किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा पहले था,
चाहे किसी भी विषय की बात करें, ऐसा अब भी किसी स्टूडेंट को अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा कर भी लेते हैं अगर उनको, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट कर पाते हैं। हालांकि ऐसे स्टूडेंट इस प्रकार के होते हैं कि उनका बेस मजबूत होता है, यानी उन्होंने अपनी पीजी के दौरान अच्छे से विषय को पढ़ा है, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं पीजी में, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो सारे टॉपिक उनको बिल्कुल अच्छे से पता हैं कि आखिर में किस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या विषय रखा गया है, किस टॉपिक के अंतर्गत कौन से राइटर हैं, कौन सी उनकी बुक्स हैं, उन्होंने क्या क्या अवधारणाएं दी हैं, कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, पेपर सेकेंड में या फिर पेपर फर्स्ट में भी अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप गाइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन गाइड आपको यहाँ पर एग्ज़ाम पास करने की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि जिस समय इस दौरान, इस समय जब हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उस दौरान लगातार पेपर का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। टेक्स्ट बुक से लगातार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप, अगर आपको अच्छी नॉलेज है, क्योंकि आप अगर यूजीसी नेट पास करने को जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी करने का सपना होगा। तो आप अगर आगे पढ़ाना ही चाहते हैं हायर एजुकेशन में तो आपको, आपके पास एक ब्रीफली नॉलेज नहीं होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए टेक्स्ट बुक पर भरोसा जरूर रखें। हालांकि गाइड आपको एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकती है आपकी इस यात्रा में, यूजीसी नेट पास करने की यात्रा में, क्योंकि काफ़ी सारी गाइड, हम यहाँ पर किसी की बुराई या किसी की अच्छाई नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सारी गाइड अच्छी भी होती है जहाँ पर टू दी पॉइंट दिया गया होता है। लेकिन लंबे तौर पर अगर बात करें तो आप टेक्स्ट बुक से अपनी प्रिपरेशन करें। हालांकि अगर आप 1-2 महीने ही बचे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा आगामी 2-3 महीने में, तो आप गाइड का सहारा ले सकते हैं। लेकिन गाइड आपको एग्ज़ाम पास कराने की गारंटी नहीं दे सकता है। आपको चीज़ों को समझना होगा। गाइड आपको एक दिशा दे सकता है कि हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, आप इसको पास कर सकते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं होती है। तो इसलिए आपको जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर करने होंगे। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि PYQ कितनी हेल्प करते हैं। तो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस होता है आपकी तैयारी का। यानी आपको पता, आपको ये अभ्यास होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कौन कौन से एरिया से कौन कौन से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, ये आपको PYQ ही बताते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, PYQ यानी यूजीसी नेट में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको ये बताते हैं कि आखिर में किस प्रकार का नेचर एग्ज़ाम का है, कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। साधारण से साधारण क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन किस प्रकार से घुमा के आपको पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो PYQ एक प्रकार से बेस माना जा सकता है अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, चाहे किसी भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी विषय से आप अगर यूजीसी नेट पास करना चाहते हैं तो आपको PYQ लगाना ही लगाना है। और अब बात करते हैं कि PYQ कितने साल के लगाएं। तो आप देख सकते हैं, जब तक आपका इससे पहले सिलेबस अगर चेंज हुआ हो, यानी अगर हम अभी बात कर रहे हैं, यानी जो भी स्टूडेंट जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए कह सकते हैं कि 2017 या 18 के बाद के जो भी PYQ हैं आपको उनको लगाना ही लगाना है, क्योंकि 2018 से पहले सिलेबस चेंज था। 2018 के बाद के PYQ आपको लगाने ही लगाने हैं। अब बात करते हैं कि PYQ लगाने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप अभी तक ये वीडियो को देख रहे हैं तो अब आपको रामबाण मिलने वाला है कि आखिर में PYQ की तैयारी कैसे करें। एक PYQ जो होता है वो आपको 4 प्रकार के आंसर प्रोवाइड करता है, 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार करता है। माना कि कोई क्वेश्चन है और उसमें आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप ये अक्सर देखेंगे जब आप PYQ लगाएंगे यूजीसी नेट लेवल का, तब उसके जो ऑप्शन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन का काम करते हैं। तो आपको उन आंसरों पर भी गहन विश्लेषण करना है कि आखिर में ये आंसर, पहली बात तो लगाइएगा कि अगर आपको पता है तो ठीक, अन्यथा उसका आंसर देखिएगा। आंसर देखने के बाद
यहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो 3 ऑप्शन जो और दे रखे हैं कहीं ना कहीं किसी और क्वेश्चन से संबंधित हैं। यानी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं 4 क्वेश्चन की तैयारी करवा देता है। अगर आप पर डे 20 क्वेश्चन भी PYQ लगाते हैं तो आप समझिएगा, अगर आप अच्छे जो तरीका हम बता रहे हैं उस तरीके से आपके 20 नहीं 80 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। और आप देखेंगे अगर आप पर डे 20, 15, 30 या 50 क्वेश्चन की भी तैयारी करते हैं तो आपको एक अच्छी समझ हो जाएगी, जो कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑफलाइन एग्ज़ाम जो भी प्रकार से NTA कंडक्ट करवाएगा उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये तरीका PYQ लगाने का जो तरीका होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको एक क्वेश्चन की तैयारी नहीं करवाता, ये आपको 4 क्वेश्चन की तैयारी करवाता है। अब बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं और पेपर देने के बाद, क्लासरूम से बाहर आने के बाद, एग्ज़ाम सेंटर में बाहर आने के बाद अक्सर ये कहते हैं कि हमारे 20 क्वेश्चन छूट गए या 10 क्वेश्चन छूट गए या 5 क्वेश्चन छूट गए। अगर अपनी बात करें तो टाइम मैनेजमेंट, अगर हम अब मेरी ही बात करें तो टाइम मैनेजमेंट अपने सारे अटेम्प्ट मैंने अच्छे किया। हालांकि 3 क्वेश्चन यानी 6 नंबर तक में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कहीं 1 नंबर कमी 2 नंबर ऐसे में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन टाइम मैनेजमेंट मैंने बहुत अच्छा किया। अब टाइम मैनेजमेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते क्योंकि वो PYQ ही नहीं लगाते या फिर मॉक टेस्ट नहीं देते। अगर आप ऑफलाइन भी PYQ लगा रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को इकट्ठा लगाइएगा। अगर आप अलग अलग भी लगाते हैं तो ये तय कीजिएगा कि पेपर फर्स्ट आपका मैक्सिमम 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट में हो जाना चाहिए, 15 मिनट में हो जाना चाहिए। आपको लगभग 1.5 घंटे से प्लस समय आपको पेपर सेकंड को देना ही देना है, क्योंकि पेपर फर्स्ट में आपके केवल 50 क्वेश्चन हैं, वहीं पेपर सेकंड में आपके 100 क्वेश्चन हैं। हालांकि पेपर सेकंड आप काफ़ी सारे 80% से ज़्यादा स्टूडेंट का अच्छा होता है।